Hello बच्चों, welcome to our YouTube channel Tiny Genes. I'm your biology educator Muskan Sharma and this is the third video of our confusing topic series. और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं the difference between two structures. The two structures are gametophyte and gamete. मैंने बहुत बच्चों को देखा है इन दोनों चीजों में कंफ्यूज होते हुए. आज की क्लास में हम लोग क्लियर करने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन gametophyte and gamete, both in case of male reproductive system and in case of female reproductive system of plants. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्लांट्स की बेसिक लाइफ साइकिल के बारे में. 11th क्लास में हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी इन चैप्टर प्लांट किंगडम अबाउट स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट कि जो स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी होती है उसको हम स्पोरोफाइट बोलते हैं एंड द गेमेट प्रोड्यूसिंग बॉडी इज द गेमेटोफाइट. तो जो स्पोरोफाइट होता है वो होता है डिप्लॉयड एंड द गेमेटोफाइट इज हैप्लॉइड. ठीक है, ये पहली चीज. अब मैंने क्या बोला, स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी स्पोरोफाइट. तो जो स्पोरोफाइट है ये स्पोर्स बनाता है. ठीक है, मैंने क्या बोला, स्पोरोफाइट स्पोर्स बनाता है और ये स्पोर्स होते हैं हैप्लॉइड. ये चीज याद रखनी है कि स्पोरोफाइट स्पोर बनाता है, गेमेटोफाइट गेमीट बनाता है, दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं. तो पहली चीज तो ये कंफ्यूजन यहीं से क्लियर हो जानी चाहिए कि जो गेमेटोफाइट है और स्पोरोफाइट है इनमें डिफरेंस क्या होता है. कि जो गेमेटोफाइट और गेमीट्स होते हैं वो गेमेटोफाइट बनाता है, वो ठीक है, लेकिन डाउट होता है स्ट्रक्चर में. ठीक है, कि पॉलन ग्रेन को बहुत लोग मेल गैमीट बोलते हैं. पॉलन ग्रेन इज नॉट द मेल गैमीट. उसके अंदर मेल गैमीट बनता है, पॉलन ग्रेन इज द गेमेटोफाइट. ठीक है, तो बेसिक लाइफ साइकिल क्या है कि स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है जो कि स्पोर्स बनाता है और ये जो स्पोर होते हैं ना यही डेवलप हो जाते हैं गेमेटोफाइट में. ठीक है, तो क्योंकि स्पोरोफाइट was haploid and sporophyte was diploid and spores are haploid, तो वहां पे एक ऑब्वियस सी चीज है कि मियोसिस हुई होगी जब भी हैप्लॉइड स्पोर्स बने हैं. देन ये स्पोर डेवलप होता है गेमेटोफाइट में एंड गेमीट undergoes fertilization and develops into zygote. Okay, the zygote is diploid. ठीक है, गेमीट में क्या होता है, गेमीट्स में होता है फर्टिलाइजेशन और ये जाइगोट फिर फाइनली डेवलप होता है दोबारा से स्पोरोफाइट में. ये बेसिक लाइफ साइकिल होती है प्लांट्स की. ठीक है, तो अब एक एग्जांपल का अगर हम लेके चलें तो जो प्लांट है उसके ऊपर फ्लावर्स लगते हैं. इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट के ऊपर फ्लावर्स लगते हैं. प्लांट है उसमें फ्लावर्स लगेंगे. उन फ्लावर्स में दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है स्टेमन एंड द अदर वी हैव इज पिस्टिल. ठीक है, स्टेमन का पार्ट होता है एंथर. इस एंथर के अंदर होती हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल. ठीक है, इसके अंदर होती है क्या, माइक्रोस्पोर मदर सेल. और जो पिस्टल है, पिस्टल के अंदर होता है ओव्यूल जिसके अंदर प्रेजेंट होती है मेगास्पोर मदर सेल. ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, मेगास्पोर मदर सेल. इस मेगास्पोर मदर सेल में होती है मियोसिस. ठीक है, अब हम जा रहे हैं स्पोरोफाइट से स्पोर की तरफ. मियोसिस कहाँ हो रही है, जब स्पोरोफाइट से स्पोर बन रहा है. तो इस मेगास्पोर मदर सेल में क्या होती है, मियोसिस होती है जिससे बनता है मेगास्पोर.
इट इज डिप्लॉयड एंड मेगास्पोर इज हैप्लॉयड। बन गया स्पोरोफाइट से स्पोर। ठीक है, सेम इन केस ऑफ मेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी, और यहाँ फाइनली हमारा बनेगा माइक्रोस्पोर विच इज हैप्लॉयड। अगेन अभी ये जो मेगास्पोर है, स्पोर किस में डेवलप होता है? गैमेटोफाइट में। तो इसी तरीके से ये जो मेगास्पोर है ये डेवलप होगा इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, ये किस में डेवलप होगा? फीमेल गैमेटोफाइट में। और फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है? फीमेल गैमेटोफाइट हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक को। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। मैंने क्या बोला? स्पोरोफाइट से स्पोर बना विच आर मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर। अब ये स्पोर डेवलप होता है गैमेटोफाइट में। तो ये जो मेगास्पोर है किसमें डेवलप होगा? फीमेल गैमेटोफाइट में। और फीमेल गैमेटोफाइट क्या है? एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, अब ये जो एम्ब्रियो सैक है इसके अंदर बनता है एक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं एग सेल। तो ये जो एग सेल होती है यही हमारी फीमेल गैमीट होता है। या फिर मैं बोल सकती हूँ कि इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर बनता है फीमेल गैमीट। ठीक है, इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या बनता है? फीमेल गैमीट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेल बोलते हैं। ठीक है, अब अगर मेल की बात करें तो मेल में जो ये माइक्रोस्पोर था ये माइक्रोस्पोर डेवलप होता है पॉलन ग्रेन में। ठीक है, और वो पॉलन ग्रेन क्या है? पॉलन ग्रेन इज द मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो ये जो माइक्रोस्पोर है ये डेवलप होगा किसमें? स्पोर है तो गैमेटोफाइट में डेवलप होगा, क्योंकि माइक्रोस्पोर है तो वो मेल गैमेटोफाइट में डेवलप होगा। और ये मेल गैमेटोफाइट क्या होता है? ये मेल गैमेटोफाइट होता है पॉलन ग्रेन। जिस पॉलन ग्रेन के अंदर बनता है मेल गैमीट। ठीक है, इस पॉलन ग्रेन के अंदर क्या बनता है? हैप्लॉइड मेल गैमीट। तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन मेल गैमेटोफाइट एंड मेल गैमीट, फीमेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमीट। मैं स्ट्रक्चर के साथ और बता देती हूँ। मैं बात कर रही हूँ पहले मेल गैमेटोफाइट एंड मेल गैमीट की। ओके, यहाँ पे हम बना रहे हैं एक मेल गैमेटोफाइट जिसके पॉलन ग्रेन जिसके तरफ चारों तरफ दो लेयर्स होती हैं। एक होती है कॉन्टिन्यूस इन टाइम और उसके बाहर होती है एक डिसकॉन्टिन्यूस एक्साइन। कुछ इस तरीके से। डिसकॉन्टिन्यूस इसलिए होती है क्योंकि बीच में इसके पोर्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, और इन पोर्स को हम बोलते हैं जर्म पोर। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, मैं पहले 2 सेल स्टेज बनाती हूँ। ओके, ओके। तो पहले हम लोग बात करते हैं 2 सेल स्टेज की। तो जो 2 सेल स्टेज होती है ना उसके अंदर क्या होता है? 2 सेल्स होती हैं।
दो सेल्स होती हैं इसके अंदर, एक बड़ी और एक छोटी। जो बड़ी वाली सेल होती है उसका एक इर्रेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। बड़ी वाली सेल का इर्रेगुलर शेप का एक न्यूक्लियस होता है, और जो छोटी वाली सेल होती है उसमें एक राउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक जो बड़ी सेल है वो है वेजिटेटिव सेल, और जो ये छोटी वाली सेल है ये है जेनरेटिव सेल। ये छोटी जेनरेटिव सेल फ्लोट करती है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में, और इसी से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करती है। और ये जो दो लेयर्स मैंने बनाई हैं ये है इंटाइन, जो कि एक कॉन्टिन्यूस लेयर होती है। ये बनी होती है हमारी सेल्यूलोज और पेक्टिन से, जस्ट लाइक अ नॉर्मल सेल वॉल। और ये है एक्साइन, जो कि एक डिसकॉन्टिन्यूस लेयर है। ये बनी है स्पोरोपोलिनिन से। स्पोरोपोलिनिन इज अ हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर, जिसपे कोई भी एंजाइम जिसको डिग्रेड नहीं कर सकता, डाइजेस्ट नहीं कर सकता। इसीलिए पॉलन्स इजीली प्रिजर्व भी हो जाते हैं, ठीक है। फॉसिलाइज बहुत जल्दी हो जाते हैं। अब जो बीच में इसके स्पेस प्रेजेंट है, ये जो पोर्स हैं इनको हम बोलते हैं जर्म पोर, जो कि हेल्प करते हैं पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन में एट द टाइम ऑफ पॉलन जर्मिनेशन, ठीक है। ये स्टेज हमारी हो गई टू सेल स्टेज। ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स के जो पॉलन होते हैं वो इसी टू सेल स्टेज में शेड होते हैं, ठीक है, एंथर से निकलते हैं। अब यहाँ पे ये जो टू सेल स्टेज है इससे बनती है हमारी थ्री सेल स्टेज। कुछ प्लांट्स में थ्री सेल स्टेज में ही पॉलिनेशन होता है, और ज्यादातर प्लांट में टू सेल स्टेज में हो जाता है। स्टिग्मा पे पहुंच के अगर पॉलन अप्रोप्रिएट स्टिग्मा पे पहुंच जाता है तब वो जर्मिनेट होता है, ठीक है। तो अब वो थ्री सेल स्टेज में क्या होता है, वेजिटेटिव सेल सेम रहेगी, सिर्फ जो ये जनरेटर सेल है हमारी ये डिवाइड कर जाती है माइटोसिस से, और ये दो मेल गैमीट्स बना लेती है। यानी कि यहाँ पे ये हमारी रहेगी वेजिटेटिव सेल। इसको ट्यूब सेल भी बोलते हैं, रीजन बीइंग ये पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन करवाती है, ठीक है। और दो इसके अंदर बन जाएंगे मेल गैमीट्स, ठीक है। दो इसके अंदर क्या बन जाएंगे, मेल गैमीट। सो ये हमारी वेजिटेटिव सेल है, जो कि क्या करेगी, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन कराएगी। और ये जो दो स्ट्रक्चर बने हैं, मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। ये हम रखते हैं। तो ये जो दो स्ट्रक्चर बने हैं ये हमारे मेल गैमीट, जो कि फ्यूज करेंगे फीमेल गैमीट के साथ, ठीक है। सो ये स्टेज हमारी थ्री सेल स्टेज है। सो आई होप आप लोगों को मेल गैमीट और मेल गैमीटोफाइट में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि मेल गैमीटोफाइट इज द पॉलन ग्रेन और मेल गैमीट उसके अंदर बनता है पॉलन ग्रेन के, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट फीमेल गैमीटोफाइट एंड फीमेल गैमीट, ठीक है। तो जो फीमेल गैमीटोफाइट है वो मैंने बताया कि वो हम एम्ब्रियो सैक को बोलते हैं। किसको बोलते हैं वो, हम एम्ब्रियो सैक को। तो जो हम एम्ब्रियो सैक पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं सेवन सेल्ड एट न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है जिसके अंदर सेवन सेल्स होती हैं बट न्यूक्लियस आठ होते हैं। अब वो सात सेल कौन सी होती है, हम पहले पोल्स डिसाइड कर लेते हैं। हम इसको लेके चलते हैं चैलेजल पोल इस तरफ, और इधर हम लेके चल रहे हैं माइक्रोपाइलर पोल, ठीक है। तो जो फीमेल गैमीट होता है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है। अब जो चैलेजल एंड है
वहां पे प्रेजेंट होती हैं 3 सेल्स जिनको हम बोलते हैं एंटीपोडल्स। एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। और जो माइक्रोपाइलर एंड है, इस तरफ हमारा प्रेजेंट होता है एग अपैरेटस। अब ये एग अपैरेटस क्या है? इसमें 2 सिनर्जिड्स होते हैं, somewhat like this, और एक प्रेजेंट होती है एग सेल। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम एग अपैरेटस बोलते हैं। ये मैंने बोला, ये है हमारी एग सेल जो कि हैप्लॉइड होती है, और ये एग सेल ही क्या है? इट इज द फीमेल गैमीट, ठीक है। इसके साथ में जो ये 2 स्ट्रक्चर्स हैं, ये हैं सिनर्जिड्स। ये सिनर्जिड्स हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में। इनकी जो वॉल होती है वो नीचे से यहाँ से थिकन हो जाती है और एक स्ट्रक्चर बनाती है थिक होके, जिसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये फिलीफॉर्म अपैरेटस गाइड करता है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब को। और ये एग सेल्स और सिनर्जिड्स, इनको हम कलेक्टिवली एग अपैरेटस बोलते हैं, ठीक है। ओके, दूसरी चीज, ये हो गए 6 सेल्स, बचे हैं 6 न्यूक्लियसेस एंड 6 सेल्स, बचे हैं 2 न्यूक्लियस और 1 सेल। तो जो वो 2 न्यूक्लियस होते हैं ना, वो प्रेजेंट होते हैं यहाँ सेंटर में। इनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। इनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। और ये दोनों न्यूक्लियाई एक सिंगल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों न्यूक्लियाई एक सिंगल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेल। तो ये जो हमारी सेल है, ये है सेंट्रल सेल, जिसके अंदर ये 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। अब वहां पे हमारे 2 मेल गैमीट बने थे। दोनों मेल गैमीट में से एक फ्यूज करता है इस फीमेल गैमीट के साथ, और दूसरा फ्यूज करता है इस सेंट्रल सेल के पोलर न्यूक्लियाई के साथ। फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करके बनाता है जाइगोट, और सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करके बनता है हमारा एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब क्योंकि यहाँ पे 2 फर्टिलाइजेशन होते हैं, इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। So these were the differences between male gametophyte and male gamete, female gametophyte and female gamete. I hope ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। Thank you so much for watching the video. Please like and share my video and subscribe the YouTube channel. If you have any query relating to this topic or any other topic, you can drop your query in the comment section below. Thank you so much.